गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करते समय मैं आपको एक बात बता दूं, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात अमित पांडे की है। वो कहता है बात 2018 से शुरू होती है। उस समय एक इंसिडेंट से हमारे घर में थोड़ी दरारें आ गई। इससे पहले मैं इस इंसिडेंट के बारे में बताऊं, मैं आपको अपने फैमिली के बारे में बता देता हूं। मेरा बड़े भाई ब्रजेश, उनकी उम्र 48 साल और उनकी वाइफ आरती पांडे, उनकी उम्र 40 साल। उनकी बेटी पूजा पांडे, उनकी उम्र 21 साल। मैं मेरे भैया के साथ ही रहता हूँ और शहर में ही रहता हूँ। मेरी उम्र 30 साल लगभग है। हमारा गांव यूपी में है, मगर दादा की एक बड़ी कोलकाता में कपड़े की दुकान थी, तो दादा रिटायर होकर गांव चले गए और उन्होंने मेरे बड़े भाई ब्रजेश को अपनी दुकान दे दी। अब ब्रजेश की शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ कोलकाता रहने लगा और ब्रजेश और उनकी पत्नी आरती दोनों ही का जन्म गांव में हुआ था। ब्रजेश ने ग्रेजुएशन की थी और आरती सिर्फ 12th पास थी और गरीब घर से थी। उसके पिता ने उनकी शादी 18 साल में ही कर दी थी, एक 26 साल के आदमी से। अब मेरे बड़े भाई की बात करूं, मतलब ब्रजेश की, तो उनका रंग काला, वहीं उनकी वाइफ आरती बहुत ही गोरी। मगर उनके पिता ने ही ब्रजेश की अच्छा बिजनेस, वो भी कोलकाता देखकर आरती की शादी करवा दिया। उसके बाद आरती ब्रजेश के साथ कोलकाता में रहने लगी और दोनों और जो साथ में रहते तो किस्मत वाले ये समझते लोग कि ब्रजेश की किस्मत वाला मानते, क्योंकि ब्रजेश की पत्नी आरती बहुत ही खूबसूरत थी। उनका गोरे रंग पर कोई भी फिदा हो सकता था। ब्रजेश भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता और आरती भी खुश थी। ब्रजेश उनको अच्छे से प्यार देते, अच्छा घर था, अच्छा खाना पीना। और उसके बाद उनकी बेटी का जन्म हुआ यही कोलकाता में ही और फिर स्कूल पढ़ने लगे। आरती सिर्फ 12th तक पढ़ी थी, मगर वो अपने बच्ची को अच्छी एजुकेशन देना चाहती थी और वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी अच्छे मॉडर्न सोच की हो। पर ब्रजेश अपने धर्म और रीति रिवाज लेकर चलते। ब्रजेश उनकी बेटी, मतलब जिसका नाम पूजा था, कि पाबंदियाँ लगाते, लेकिन इस पर ब्रजेश की पत्नी हमेशा उसकी बेटी पूजा की सपोर्ट करती, उसे जो अच्छा लगता करने देती। शुरू में ब्रजेश आरती को सिर्फ गर्ल्स स्कूल में ही डालना चाहते, मगर उसकी पत्नी आरती के जिद से पूजा लड़का लड़की दोनों वाले स्कूल में गई। कोलकाता के अच्छे स्कूल में एडमिशन कराई गई और वहाँ भी वो पढ़ी और उसके बाद आगे भी पढ़वाना चाहते थे। लेकिन ब्रजेश को हमेशा पूजा को लेकर डर रहता, क्योंकि कहते थे कि बड़े शहर की लड़कियाँ बिगड़ जाती है, खुद की मर्जी से सब करती है। ब्रजेश पूजा को जीन्स और टी शर्ट के लिए भी रोकते, मगर आरती के जिद के सामने वो कुछ नहीं बोल पाते। ब्रजेश हमेशा आरती की हर बात मानते, क्योंकि आरती बहुत खूबसूरत थी। आरती और पूजा की दोस्ती भी अच्छी थी और फिर पूजा के अच्छे स्कूल में पढ़ने से उसकी सोच भी मॉडर्न थी। वो सोसाइटी के पाबंदियों को नहीं मानती और वो अपनी सारी बातें आरती से शेयर करती। जो स्कूल में पढ़ती वो बताती, जैसे जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, अपने मन की बात को समझो, आज़ाद औरत हो, ऐसी चीज़ें करो। तो इन सब से पूजा, आरती भी पूजा के जैसे ही सोच थी और इस वजह से पूजा आरती की सोच जैसे ही बनी। फिर उसके बाद ब्रजेश आरती को दिल्ली जाने के लिए रोक रहा था।
ग्रेजुएशन के लिए, मगर फिर ब्रजेश की पत्नी के सामने ब्रजेश की एक न चली और ब्रजेश की बेटी पूजा को एडमिशन कॉलेज दिल्ली में रहने लगी और साल में एक बार घर आती। इससे आरती थोड़ी अकेले रहने लगी। आरती को जब भी पूजा की याद आती तो वो वीडियो कॉल कर लेती और दोनों दोस्त जैसे थे। दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुलकर बात करते, अपनी हर बात शेयर करते। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी वो एक इंसिडेंट आ गया जिससे कि ब्रजेश और आरती में थोड़ी दरारें आ गई। बात 2018 में पूजा की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। दिल्ली में उस समय पूजा को एक लड़के से प्यार हो गया, वो उससे शादी करना चाहती थी। तो उसने ये बात ब्रजेश और आरती को बताई, मतलब अपने मम्मी पापा को। आरती तो मान गई, लेकिन उसके पिता ब्रजेश नहीं मान रहे थे क्योंकि लड़का दलित था और ब्रजेश थे ब्राह्मण। इस पर आरती ने ब्रजेश को समझाया कि लड़का अच्छा गवर्नमेंट जॉब करता है, मगर ब्रजेश बोला वो छोटी जाति का है इसलिए ये नहीं हो सकता। इस पर आरती बोली आजकल ये सब नहीं देखते, लड़का अच्छा है और हमारी पूजा को पसंद है, इतना बहुत है। फिर भी ब्रजेश नहीं माना तो लास्ट तक पूजा ने गुस्से में उस लड़के से शादी कर ली और वहीं दिल्ली शिफ्ट हो गई। उसके बाद ब्रजेश को बहुत गुस्सा आया इस पूजा की इस हरकत से। उनको अब घर में आने से मना कर दिया और उसके बाद ये भी कहा गया आरती को कि पूजा हमारे लिए मर चुकी है, उससे बात मत करना। पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रजेश अपनी पत्नी आरती का बात नहीं माना। ब्रजेश का कहना था मैं हर बात मान सकता हूँ, लेकिन जो धर्म के विरुद्ध हो वो नहीं मान सकता। इस इंसिडेंट के बाद ब्रजेश और आरती में नाराज़गी रहने लगी। आरती ब्रजेश से कम बात करती और घर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। ब्रजेश भी परेशान था वो आरती को ऐसे देखकर, तो उसने उसे खुश करने के लिए एक नया घर खरीद लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। ये नया घर भी कोलकाता में ही था और इससे ये घर पहले वाले घर से बहुत सुंदर था। ब्रजेश ने आरती को पूजा से वीडियो कॉल करने की परमिशन भी दे दी, मगर खुद वो पूजा से बात नहीं करते, तो इससे आरती थोड़ी खुश हो गई। उस दिन के बाद उन दोनों का रिश्ता थोड़ा अच्छा हो गया। अब ब्रजेश और आरती फिर से दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात करने लगे। इन सब इंसिडेंट के बाद कुछ और ही हुआ, जहाँ पर नए घर में आके उन दोनों की मुलाकात एक मौलाना से हुई। आगे क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी, जो बहुत ही जल्दी आने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो अभी के लिए इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।